हैं बात, बुला ले। किस तरह से क्या बात करनी है बता मेरे को, मैं बात करती हूँ। मुझे तो अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा है, मुझे ना अपने आप को ही खत्म कर लूँ मैं। हो रहा है समर, समर, ए समर, अरे सुन नहीं रहा, यहाँ क्यों सो रहा है तू, यहाँ क्यों पड़ा है? घर नहीं है क्या सोने के लिए? आप कैसे आई हो यहाँ पे? आई हूँ मैं, आई थी अभी और तू घर पे ही नहीं था। क्या बात हो गई? तेरे को फोन मिला रही हूँ, फोन नहीं उठा रहा। तेरा तो एक यही है कि यहीं पे आता है तू और कहीं आता नहीं है, तो मैं सीधा यहीं आई हूँ फिर। अरे मम्मी क्या बताऊँ, मूड खराब है। अरे भाई अब क्या हो गया? तो मेरे को तो नहीं समझ आती कहानी, क्या हो क्या गया अब? दोनों तो थी अच्छी वाली। राधिका को गुनगुन ने भगवा दिया और गुनगुन खुद से भाग गई, मुझे बेहोश करके भागी है वो लड़की। बहुत तेज हो रही है, बहुत चालबाज हो गई है। और उनका क्या रहा वो पंडितों का, दोनों का? अरे पंडित भी एक का सगा थोड़ी है। ध्रुव एक्टिव हो गया, ध्रुव ने उसको पता नहीं मारा पीटा क्या किया, बोला कि मेरी बीवी को ला करके दे। वो पंडित और गुनगुन मिल गए और घर में मैंने लॉक कर दिया था, फिर भी भाग गए। अब समझ नहीं आ रहा करूं तो करूं कि किसको क्या बोलूं, ये दोनों चली गई है। ये दोनों, इनकी ना माँ है ना, जो ध्रुव की माँ और उसकी माँ, दोनों ना जिंदगी खराब करने पे लगी पड़ी हैं। तेरी नहीं, अपनी बेटियों की, वो उसकी और वो उसकी, क्योंकि रखना है नहीं। ये लालच में लड़कियों के और उसके नहीं है, ये पैसे के लालच में है कि एक को तो फ्लैट मिल ही गया, एक को और मिल जाएगा। मैं सही बात बताऊं, ये चक्कर पड़ रहा है। ये है इनकी सिर्फ बातचीत, इनसे कोई प्यार नहीं है। राधिका की माँ को भी तो नहीं समझ में आ रहा है क्या करूं। अगर नहीं रखना है बेटी को तो डाइवोर्स देके खत्म करे ना मामला। अंधी हो रही है भैया, उसे तो लालच घुस गया है, मैं सही बात बताऊं। क्योंकि आदमी तो साथ देता नहीं, आदमी हो गया साइड में। अब कहीं ना कहीं से तो खर्चे, खाने खर्चे, रहने सहने का निकालना है ना। अब बताओ 20 लाख रुपए फ्लैट में लगाने के बावजूद ये लोग ऐश कर रहे हैं फ्लैट में। और उल्टा हम सुनते हैं, हमें सुना के जाते हैं। उसको बेटी मानो तो आप, उसको मानो तो आप। अभी सारे एक हो रही हैं। मैं तो कह रही हूँ इनके हाल पे छोड़, जब इनके खुद में कलेश होगी ना। कैसे छोड़ दूं? गुनगुन के को तो इन लोगों ने वश में कर रखा है। गुनगुन तो पहले ठीक थी। तो अब करें तो क्या, कुछ टाइम तो छोड़ना पड़ेगा। जब इनमें जूत बजेंगे ना आपस में, तब पता चलेगी इनको, ऐसे पता नहीं चलेगी अभी। क्योंकि अभी तो इनको वो मंत्र पंत्रों का और जो भी है ना, वो उनका नशा है। मैं सही बात बताऊं, या जो भी करवा रही हैं, जब अपने होश में आएंगे ना, हवास में, जब पता चलेगी। ये सोच रहे हैं कि तेरे को बर्बाद करके खुश हो रहे हैं, तू तो फिर भी बचा रहेगा। तेरे साथ हम खड़े हैं ना, वो बर्बाद होंगे देख लियो, ना इधर के ना उधर के। इनको समझ नहीं आ रही ये चीजें। तू क्या चाहता है? गुनगुन को साथ रखना चाहता है, राधिका को साथ रखना चाहता है? बोल तो दिया गुनगुन को चाहता हूँ, लेकिन गुनगुन रहना कहाँ चाह रही है? वो भैया सही खिला पिला दिया है, मैं सही बात बताऊं, सही खिला पिला दिया है, कुछ अपने काबू में कर रखा है। वो पंडित क्या कह रहा है? पंडित ही भी तो चूतिया पंथी किया है। पंडित ही तो ले गया उसको। जिस दवा से मैं बेहोश करता था, सेम वही दवा मुझे मेरे ऊपर लगा करके निकल गई। और उसकी लड़की के क्या सीन रहा? पंडित की लड़की, उसको काबू में करना पड़ेगा फिर दोबारा वही है। अरे क्या किसकी लड़की को काबू में करें, ये तो है। गुनगुन के बाप से बात करें हैं? गुनगुन का बाप क्या बोलेगा? तो वो तो पहले भी ध्रुव के संग में नहीं रहने देना चाहते थे। अगर ये चीज होती, अगर वो सही होंगे तो बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? लड़की के लिए बच्चा पहले मरवा दिया, सब कुछ तो करवा दिया तुमने, गृहस्थी। अब मम्मी लगता नहीं है कि कुछ हो पाएगा। क्या करना क्या है ये बता तुम मेरे को, फिर बता, उस हिसाब से चलते हैं, उस हिसाब से बात करेंगे। फिर क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? एक काम करते हैं। हाँ। क्योंकि गुनगुन को तो हमने बहुत ट्रायल कर लिया, बहुत समझा समझा के देख लिया, वो मानने वाली तो है नहीं। हाँ। तो राधिका की मम्मी से बात करो। राधिका की मम्मी सबसे ज्यादा। अरे तो किसी भी ना किसी बहाने से अपने आप को घर तो मिलेगा ना, घर भी तो फंसा हुआ है। अरे तू ये कैसे भूल रहा है? उसने उसका राधिका वो नहीं है, उसका घर लेने का था। और वही वो दिमाग जो है ना, वो ध्रुव की मम्मी को दे रही है घर का। मैं सही बात बताऊं, वो उल्टा तुम्हारे और औरों के दिमाग चलाने वाली औरत है, वो हमारी बातों में आएगी क्या? ये बता ले, बताइए। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या। इन दोनों लड़की ने ना पागल बना दिया एकदम। तू बन ही रहा है, लड़कियों के चक्कर में जिंदगी खराब कर रहा है।
तो उनको उनके हाल पे छोड़, ऐसे जूत पड़ेंगे ना आपस में जब। अरे हाल पे क्या छोड़ दूं, सब कुछ तो इन लोगों ने लूट लिया हम लोगों का, हम लोग को बचा क्या है। अब बर्बाद होएगा। और कर लेते हैं बात, बुला ले, किस तरह से क्या बात करनी है बता मेरे को, मैं बात करती हूँ। मुझे तो अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा है, वो मुझे तो ना अपने आप को ही खत्म कर लूं पागल मैं। क्यों हो रहा है? जब तेरे को समझाती समझ नहीं आती, अब तू ये बातें कर रहा है। वो तो मजे लेंगे इस चीज के लिए। तू बता अब क्या चाहता है? तू राधिका को लाना चाहता है वापस? राधिका आने के मन में है, ये बता दे राधिका से। उसकी माँ से आप बात करो, क्योंकि इतना लड़ाई झगड़ा करके कोई फायदा नहीं है। कहाँ तक हम जाते रहेंगे? भाई मैं उससे खूब आराम से बात करती हूँ, तू देखता है लड़ने को आती है, पुरानी बातें उखाड़ती है, या वो कलेश नहीं खत्म करना चाह रही, बता मैं क्या करूँ? अरे एक तो इतना सारा केस लाद दिया है, ऊपर से घर भी छीन लिया है। गुनगुन के साथ रहना चाहता हूँ, गुनगुन के साथ नहीं रहने दे रही है, अपने बेटी के साथ भी नहीं रहने दे रही है। तो इंसान करे तो करे क्या? करे तो करे क्या? अरे रहने की तो बात छोड़ो, अरे छठी दे दे हमें, वो भी नहीं दे रही है। किस तरह से बात करनी है? बुला लेते हैं, बात करते हैं एक बार, और क्या करें। जिंदगी की मौज तो वही ले रही है। देखो दोनों में से किसी ना किसी के साथ तो एक के साथ तो रहना पड़ेगा ना। तो गुनगुन अभी, गुनगुन ना होश में नहीं है ना, पहले ये गुनगुन अभी होश में है ही नहीं, वो जैसे पहले थी वैसी तो है ही नहीं। के पीछे पड़ रहा है। फिर अगर गुनगुन यहाँ आने जब होश आएगा तो गुनगुन तेरी तरफ ही भाग। अरे राधिका ने, गुनगुन ने पूरा नकार दिया मुझे। मैं उसके घर, अपने घर में मैं गया हूँ, मैं शीशे से उसको देख रहा था, मैं उसके पास गया हूँ, लेकिन फिर भी वो मुझे भगाती नहीं। तुम मेरे पति नहीं हो, तुम मुझे टच मत करो, तुम मुझे ये मत करो। मतलब बिल्कुल ही उसका तो वशीकरण कर दिया गया है। तो ये आग इनको जब नहीं कर सकते, जब राधिका पास में रह रही थी, ये काम जब कर लेते, कम से कम तेरा घर तो बना रहता है। ये इतनी चालें चल रही हैं दोनों की दोनों, जब ये कर लेते ना ये चीज, जब ये कर्म करवाती ना गुनगुन पे, तो कम से कम अपनी बेटी का घर तो बना के रखती। देखो मम्मी, दिमाग हो रहा है खराब। बुला ले, बात कर लेते हैं। 20-25 लाख रुपए घर में लग गया, पता है। 8-10 लाख रुपए केस में घुस गया, बचा क्या? फिर भी हम लोग रोड पे आ चुके हैं। अब मुझे नहीं पता, अब कैसे भी करो, राधिका की माँ से बात करो, कुछ भी करो, या तो उसके पैर पकड़ लो, माफी मांग लो, सब कुछ ठीक करो। ऐसे नहीं हो पाएगा। अब तू सारा हम पे डाल दे के करो, अब वो क्या हमें वो करे? अरे मैं बात करूंगा तो मेरे ऊपर हाथ वाथ उठाने लग जाती है वो। तो वो भाई वो मेरे को छोड़ देती, क्या मेरे तक तो पकड़ लेती है कॉलर, वो कर लेती हूँ बात। तेरे भैया वो कहते ना, औलाद के आगे तो दुनिया झुकती है, तो औलाद के लिए तो मैं झुकने को तैयार हूँ। कब नहीं हूँ, मैं हमेशा सुनती आ रही हूँ उससे, पर तूने मेरी नहीं सुनी। मैं क्या करूँ बता? तूने अगर मेरी सुनी होती ना, मेरे हिसाब से चलता, तो ये दिन भी नहीं देखना पड़ता। उन्होंने तो मेरे को ही बुरा बना रखा है, उनने सब ने तो मेरे को बुरा बना रखा है कि समर की माँ थी, ऐसे संस्कारी है वो। मैं कहाँ गलत हूँ? क्योंकि तेरा भला चाहूंगी तो मैं। बुला ले, बाकी बात कर लेते हैं, देखते हैं कुछ ना कुछ हो जाए। बुला के आप एक बार बात करके मुझे बताओ क्या अपडेट है, क्या बोलती है, कुछ तो बात होगा ना।